नमस्कार, सत श्री अकाल, कोशा आसे सोगले। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका मंगलमय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। चारों तरफ हरियाली हो और खुशनुमा मौसम हो, चारों तरफ हरियाली हो और खुशनुमा मौसम हो तो समझ लीजिए आप कहीं नहीं और मगर गोवा में हो। तो समझ लीजिए आप के कहीं नहीं और आप गोवा में हो। और आज सोने पे सुहागा है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और पूरे भारतवर्ष में इसे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं आया हुआ हूँ गोवा में और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बारदेस गोवा में स्थित क्लब महिंद्रा का आसोनोरा रिजॉर्ट, जो कि 44 एकर्स में फैला हुआ है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही उम्दा रिजॉर्ट है। मेरे साथ चलो और अच्छी तरह से देखो क्लब महिंद्रा का आसोनोरा रिजॉर्ट। मित्रों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्लब महिंद्रा आसोनोरा का रिसेप्शन कम वेटिंग एरिया। उससे पहले एक अवश्य रिमाइंडर कि अगर आपने मेरा चैनल केडी बजाज फिल्म्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी दें, मुझे बहुत ही खुशी पहुंचेगी। यहाँ पे इनका लगेज रूम है। अगर जल्दी चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पे लगेज रख सकते हैं। ये इनके चेक इन काउंटर्स हैं। बहुत खूबसूरत म्यूरल पीछे। और यहाँ पे इनका बैंक्वेट हॉल है, सेलिब्रेशंस और स्पार्कल्स। चलो बढ़ते हैं इनकी लाउंज की ओर। यहाँ पे भी मन मोह लेने वाला म्यूरल। लाउंज और एक म्यूरल। और ये है यहाँ का अनवाइंड बार और साथ में कॉफी शॉप। और ये है, अगर आपको हवा में बैठना है तो आप नेचर एंजॉय करते करते आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और कॉफ़ी पी सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। और ये है काफ़ी बड़ा गार्डन, लश ग्रीन, और पीछे जो दिख रहा है वो पहाड़, हरा भरा। संयोग से हमारी मुलाकात क्लब महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कविंदर सिंह जी से करीज रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के दरमियान हुई। वो एक सरप्राइज विजिट पे रिजॉर्ट पर आए थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका व्यक्तित्व सरल, करिश्माई एवं मित्रवत लगा। 15 मिनट की छोटी मुलाकात में जिंदगी भर ना भूलने वाली एक व्यावहारिक बात पर चर्चा हुई। मैं और रीतू ठहरे हुए हैं क्लब महिंद्रा आसोनोरा गोवा में और हम लोग ने रूम लिया है स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम के हमें दो ऑप्शन दिखाए गए थे, एक पूल की तरफ जो कि थोड़ा नॉइसी था और एक वैली व्यू जो एकदम शांत है, जो मुझे और रीतू दोनों को पसंद है। तो हमने ये रूम पसंद किया है। रूम नंबर है 2200। अगर मैं बेड क्वालिटी की बात करूं तो बेड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लिनन बढ़िया है। आगे का रूम देखते हैं। तो ये है किंग साइज बेड, साथ में काफी सारी स्पेस है, आप अपना लगेज रख सकते हैं और मोबाइल चार्जिंग की स्पेस भी है। और ये है सोफा कम बेड, 2 जनों के लिए डाइनिंग टेबल। हमने वैली व्यू रूम पसंद किया था, तो देखे कितना बढ़िया नजारा है। छोटी सी हिल, कपड़े सुखा सकते हैं आप यहाँ पे। 2 चेयर्स, एक सेंटर टेबल, टीवी। यहाँ पे भी आप अपना सामान, लगेज कुछ भी रख सकते हैं।
और रूम में जो सुविधाएं उपलब्ध है मैं दिखा रहा हूं। चलते हैं बाथरूम की ओर। वॉश बेसिन, और शावर पैनल है यहाँ पे। रूम में से बाहर आते हैं तो एक लॉबी देखिए, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे एक ऑटो खड़ा है, वहां से ये रास्ता रिसेप्शन की ओर जाता है, रेस्टोरेंट की ओर जाता है, और बाकी सारे ब्लॉक्स हैं अलग अलग रूम कैटेगरी के। हम लोग रिसेप्शन एरिया से आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे एक पार्किंग है। अब हम दूसरी पार्किंग की ओर जा रहे हैं। ये इनका एग्जिट गेट है। ये किचन में कोई भी सामान आता है तो पहले यहाँ पे उसकी चेकिंग होती है, फिर आगे अंदर रेस्टोरेंट्स में जाता है। और ये है इनका सोलार पार्किंग। ऊपर सोलार के पैनल्स लगे हुए हैं और नीचे काफी बड़ी पार्किंग बनाई गई है। हम लोग अब जा रहे हैं ब्लॉक नंबर 6, जो कि रिसेप्शन से बिल्कुल सामने की ओर से जाया जाता है। ये इनका एंट्री गेट है। तो इस ब्लॉक के अंदर है होटल यूनिट, एग्जीक्यूटिव स्यूट और जूनियर स्यूट, और ये व्हील चेयर फ्रेंडली भी है। इसके अंदर लिफ्ट भी है। और सामने जो बन रहा है वो है एक नया ब्लॉक, जिसको ये ब्लॉक नंबर 7 देंगे। मैं आपको अब इन ब्लॉक्स की ओर लेके जा रहा हूं, जिनका नाम है फ्लोरेस्टा, सैनिको, रियो, पैराइसो और बेलेजा। ये आप रिसेप्शन से राइट की ओर मुड़े तो यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे है काफी बड़ा गार्डन, और ये है इनका लाउंज एरिया। ये रास्ता लेके जाएगा आपको स्पाइस गार्डन, और सामने है चिल्ड्रन का प्लेइंग एरिया। बढ़ते हैं आगे। ये है हैप्पी हब। ये है पैराइसो, जहां पे लिफ्ट है, मगर ये व्हील चेयर फ्रेंडली ब्लॉक नहीं है। और ये है दूसरा ब्लॉक फ्लोरेस्टा। फ्लोरेस्टा की बात करें तो ये व्हील चेयर फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे बेसमेंट लेवल तक व्हील चेयर चली जाती है, मगर इस ब्लॉक में लिफ्ट नहीं है। अगर रूम की अवेलेबिलिटी है तो आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पसंद कर सकते हैं, वहां से व्यू बढ़िया आएगा। तो अब हम लोग आ पहुंचे हैं सैनिको ब्लॉक पे। तो सैनिको ब्लॉक की बात करें तो इसमें लिफ्ट नहीं है, और ना ही ये व्हील चेयर फ्रेंडली ब्लॉक है, तो इसका ध्यान रखिए। ये इनका सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे आप अच्छी सी सेल्फी तैयार होके ले सकते हैं। इसे हम लेडीज पॉइंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जाया जाता है वाटर एक्टिविटी के लिए, जहाँ पे स्विमिंग पूल और लेजी रिवर आ जाएगा आगे जाके। तो यहाँ पे सेल्फी बहुत ही बढ़िया आएगी। और ये ब्लॉक है बेलेजा। इसमें लिफ्ट है, मगर व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स हैं। और अगर इस ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक है रियो। ये कंप्लीटली व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं है। तो आप जब भी रूम बुक करवाते हैं तो इसकी जानकारी जरूर लीजिए कि व्हील चेयर कहाँ जा सकती है और कहाँ नहीं। तो ये मैंने आपको सारे ब्लॉक्स दिखा दिए। इनके पास 6 ब्लॉक है और एक अपकमिंग ब्लॉक है। अब हम बढ़ रहे हैं, इन 5 ब्लॉक से सीधे जाते हैं तो हम एडवेंचर पार्क की ओर बढ़ सकते हैं, और स्वास्थ्य द हार्मोनी स्पा की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे है स्वास्थ्य द हार्मोनी स्पा, और ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वो आपको लेके जाएगा एडवेंचर पार्क की ओर, और वहां तक बग्गी नहीं जाती, आपको चल के जाना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स परिवार के साथ जुड़ जाइए।
मैं आपको क्लब महिंद्रा आसानोरा गोवा का 1BR दिखाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले ये सुंदर पेड़ लॉबी में से जो दिख रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूं। और यहाँ पे है छोटा सा पोर्च ओपन टू स्काई, जहाँ पे आप इवनिंग में बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। ये लॉबी। अब चलते हैं 1BR के अंदर, जो कि कॉर्नर का रूम है। राइट हैंड साइड में कबर्ड, और इस कबर्ड के अंदर लॉकर नहीं है। सामान रखने की जगह, ड्रेसिंग मिरर, टेबल फॉर 4, क्योंकि क्लब महिंद्रा 1BR में आप 4 जनों को एकोमोडेट कर सकते हैं। और ये किचन का सामान, मिनी फ्रिज, और यहाँ पे है पोर्टेबल वाटर। ये है यहाँ पे इनका सोफा कम बेड। और ये वन ऑफ द गैलरीज है, क्योंकि ये कॉर्नर का रूम है इसलिए यहाँ पे 2 गैलरीज हैं। और गैलरी में चेयर, टेबल, स्टैंड है कपड़े सुखाने का। और ये गार्डन व्यू। वापस चलते हैं रूम के अंदर, तो यहाँ पे सिटिंग रूम में टीवी है, कॉमन बाथरूम, बेडरूम में चलते हैं। तो बेडरूम में आते ही वार्डरोब, और वार्डरोब के अंदर लॉकर है, बड़ा टीवी, सुहाना बेड। बेडरूम काफी बड़ा है। अब मैं आपको दूसरी गैलरी दिखा रहा हूं, वहां पे भी 2 चेयर और एक सेंटर टेबल, और सुंदर गार्डन का व्यू। और ये जो ब्लू कलर की टाइल्स में जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे लेजी रिवर है, और ये पथ है जाने के लिए स्विमिंग पूल पे। अगर आप क्लब महिंद्रा आसानोरा में आए हैं तो इनके नेचर वॉक में ज़रूर जाइएगा। घने जंगल जैसा माहौल है पूरा। और ये छोटे से पहाड़ में से छोटी सी रिवलेट निकलती है, और ऐसा यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया है कि यहाँ पे क्रोकोडाइल, ये जो आइलैंड टाइप दिख रहा है, उस पे आके बैठती हैं। क्लब महिंद्रा आसानोरा के पास 17 होटल यूनिट हैं, और उसमें से एक होटल यूनिट में मैं अभी खड़ा हूं। अंदर से भी मैं आपको रूम दिखाऊंगा, मगर एक बात शेयर करना चाहता हूं कि सबसे अच्छा व्यू कहीं से आता है तो वो होटल यूनिट में से आता है, मगर उसकी इन्वेंट्री इनके पास कम है। तो ये है बेहतरीन व्यू होटल यूनिट में से, और ये हिल का व्यू है, आसपास के रूम्स। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये जो शावर हो रहा है वो लेजी रिवर में हो रहा है, और ये लेजी रिवर यहाँ से जाती है, जिसमें आप ट्यूब में बैठ के चिल आउट कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा बेबी पूल, और बेबी पूल के पास है पूल बार, और पूल बार के पीछे की और है काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल, जिसके अंदर जैकुजी भी है। अब मैं आपको रूम के अंदर लेके जाता हूँ। सोफा कम बेड है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 सिंगल बेड्स को जोड़ के यहाँ पे डबल बेड बनाया गया है, मगर बेड उस तरह से काफ़ी बड़ा, रूम भी काफ़ी बड़ा। और रूम के अंदर टीवी, चलते हैं वॉशरूम में।
इस रिजॉर्ट से इम्पोर्टेंट प्लेसेस की दूरी और समय टैक्सी में कितना लगता है, चलो जानते हैं। तो नॉर्थ गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा भी उसे बोलते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और समय लग सकता है आपको 30 से 45 मिनट। और यहाँ से डेबोलिम एयरपोर्ट या गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको समय लग सकता है 1.5 से पौना 2 घंटा। तो इस हिसाब से आप अपनी फ़्लाइट है तो अपना समय लेकर चलिए। और सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है थिविम का, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर है और समय है यहाँ रिजॉर्ट से 10 से 15 मिनट। तो बस स्टेशन की बात करें तो सबसे पास जो बस स्टेशन है वो आसानोरा बस स्टेशन है, जो कि रिजॉर्ट से बहुत दूर नहीं है, 800 मीटर की दूरी पर है और करीबन 10 मिनट में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ा टाउन रिजॉर्ट से जो है वो है बिचोलिम, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको यहाँ से 15 मिनट तक लग सकते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। डेली एसेंशियल्स, फार्मेसी और छोटे ढाबे वो आपको यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी आसानौरा गांव में मिलेंगे और यहाँ पे बाहर से टैक्सी लेकर आप आ सकते हैं। अगर यहाँ से आपको रिजॉर्ट से कहीं जाना है तो आपको यूनियन की टैक्सीज जो बाहर खड़ी रहती हैं वहीं से आपको टैक्सी लेनी होगी, आप बाहर से और कहीं से टैक्सी नहीं ले सकते हैं। और टोटल रूम इन्वेंट्री की हम बात करें तो इनके पास स्टूडियो के 110 रूम्स हैं, 1BR 64, होटल यूनिट 17 रूम, जूनियर सूट 6 और एग्जीक्यूटिव सूट 3। ये सब का टोटल मिलाते हैं तो इनकी टोटल इन्वेंट्री पड़ती है 200 रूम्स की। मैं और रितु आए हुए हैं क्लब महिंद्रा के आसानोरा गोवा के करीज रेस्टोरेंट में, जो कि एक बुफे रेस्टोरेंट है और वहां पे सर्व होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और यहाँ पे काफी सारी वैरायटी आपको तीनों में बुफे की मिल जाएगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा स्प्रेड लंच का और पूरी सीटिंग कैपेसिटी क्या है, रेस्टोरेंट का डेकोर क्या है, मेरे साथ आप देखिए। आइए देखते हैं करीज रेस्टोरेंट। क्योंकि हम 15 अगस्त के दिन पहुंचे थे तो भारत का नक्शा बनाया गया था फूलों के द्वारा। सिटिंग एरिया की झलक पाते हैं और अंदर बाहर मिलाकर 180 पैक्स की कैपेसिटी है करीज रेस्टोरेंट की। ये इस रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं सुधांशु जी। जेन काउंटर अलग से था। करीज रेस्टोरेंट को अगर अलग अलग वर्ग में मैं कुछ इस तरह से अंकित करना चाहूंगा। मेन्यू का स्प्रेड 10 आउट ऑफ 10, स्वाद 10 आउट ऑफ 10, रेस्टोरेंट का डेकोर 9 आउट ऑफ 10, सर्विस 9 आउट ऑफ 10, रिफिलिंग ऑफ बाउल्स 8 आउट ऑफ 10, ओवरऑल लाजवाब। और ये है लाइव काउंटर, जहां पे तंदूरी रोटी, पराठा, नान और जो भी दिन का लाइव मेन्यू होता है वो यहां बनाया जाता है। ये है स्वीट काउंटर। तिरंगे के रंगों में सजी मिठाइयां और अलग अलग व्यंजनों की सौगात। बाकी का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। बाहर भी बैठने की व्यवस्था है। अगर आपको प्राकृतिक वातावरण अच्छा लगता है तो ये सही जगह है खाना खाने की। क्योंकि हमने प्रीपेड 3 मील पैकेज लिया था 3 दिनों के लिए, इसलिए हमें डील में UDE मिला था। UDE यानी यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस,
जिसमें एक दिन या एक मील पहले शेफ आपसे सूप टू डेजर्ट का मील का मेन्यू लेकर आते हैं और आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको क्या खाना है, और वो सब चीज़ें आपको रिजर्व टेबल पर सर्व की जाती हैं। और उसी दिन मेरी अर्धांगिनी रीतू का बर्थडे भी था, तो रेस्टोरेंट के स्टाफ ने सरप्राइज में केक दिया और सब ने साथ मिलकर बर्थडे मनाया। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी दबाइए। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, वो एग्जीक्यूटिव सूट रूम है जो कि इंटरकनेक्टेड रूम्स रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव सूट रूम की कैपेसिटी है 6 एडल्ट और 1 चाइल्ड। तो दो इंटरकनेक्टेड रूम्स कुछ इस तरह से रहते हैं कि एक तरफ रहता है हॉल, डाइनिंग टेबल, बेडरूम और वॉशरूम, और दूसरी तरफ रहता है एक बेडरूम और एक वॉशरूम। इस रूम में किचनेट नहीं है, ड्राई किचनेट, यानी कि सिर्फ केटल मिल जाएगी, चाय का सामान मिल जाएगा। ये है एग्जीक्यूटिव सूट रूम की एंट्री, और साथ में है कबर्ड, ड्रेसिंग मिरर और लगेज स्पेस, और यहाँ पे है आपका डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड और टीवी। चलते हैं गैलरी में। तो गैलरी में से आपको पार्किंग और रिसेप्शन दिखेगा। वापस अंदर चलते हैं। यहाँ पे है टी केटल, मिनी फ्रिज, वॉशरूम, ये एक रूम के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पे है कबर्ड, बेहतरीन बेड और बेहतरीन डेकोर के साथ। रूम भी बड़ा है, टीवी भी है गैलरी में। तो अभी बारिश आ रही है, बहुत ही मौसम सुहाना हो रहा है। अब चलते हैं दूसरे रूम की ओर। तो दूसरे रूम में भी टीवी है, 2 जनों का डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड भी है, बेड, यहाँ पे है फ्रिज, कबर्ड, वॉशरूम, तो इस रूम में 3 गैलरीज हैं। मैं क्लब महिंद्रा आसानोरा के मेन स्विमिंग पूल पे हूं। इनके पास 5 वाटर बॉडीज हैं। मुझे जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है, जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो मेन स्विमिंग पूल है, और इसके अंदर जैकुजी भी है। फिर उनके पास 2nd नंबर पे चिल्ड्रंस पूल है, वो भी काफी बड़ा है। 3rd नंबर पे स्प्लैशर है, एक वाटरफॉल का एरिया है, और एक लेजी रिवर है। लेजी रिवर चार्जेबल है 300+ टैक्स एंटायर डे के लिए, और अगर आप 5 साल से छोटे हैं तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं। तो चलो देखते हैं इनकी वाटर बॉडीज। तो ये है पहला इनका मेन पूल, और मेन पूल के अंदर जैकुजी लगे हुए हैं, काफी सारे बेड्स हैं जैकुजी के। तो ये है शावर एरिया, और यहाँ पे लाइफ गार्ड रहते हैं हमेशा। और ये पूल की डेप्थ है 4 फीट, और यहाँ पे है प्लंज पूल बार। किसी को ड्रिंक्स एंजॉय करनी है स्विमिंग करते करते तो यहाँ पे बेस्ट प्लेस है। आइसक्रीम खाना चाहें तो आइसक्रीम भी है, और शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे प्लेस दी हुई है। और यहाँ पे है प्लंज पूल रेस्टोरेंट, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल रहता है। तो ये सिटिंग एरिया है, और ये है किड्स स्विमिंग पूल, और ये स्लाइड है। बच्चे यहाँ से स्लाइड करके सीधा पूल में जाते हैं।
तो ये है बच्चों का पूल। और ये है लेजी रिवर। और लेजी रिवर में बोर्ड करने का पॉइंट ये है, आप यहाँ से ट्यूब ले सकते हैं और लेजी रिवर में लेजियों की तरह आनंद कर सकते हैं। अभी तुरंत ही एक लेजी को देख सकेंगे आप। रितु लेजीनेस दिखा रही है, चल नहीं रही मेरे साथ। तो ये लेजी रिवर का पार्ट ही है। तो यहाँ पे एक भाई साहब लेजी रिवर में तैर रहे हैं ट्यूब में। और इस पूल को ये लोग स्प्लैशर बोलते हैं। देखिए बच्चे कितना आनंद कर रहे हैं। और इस वाटर बॉडी को ये लोग वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल की आवाज़ मात्र से आपको काफ़ी सुकून मिलता है। अगर आपको आराम करना है, अपने मन को सुकून देना है, तो आप इस जगह पे आके बैठें पानी में और आनंद लीजिए। तो पांचों वाटर बॉडीज़ देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल केडी बजाज फिल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा जूनियर एग्जीक्यूटिव सूट, जिसकी कैपेसिटी है 4 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड। इस कैटेगरी के अंदर 2 बेडरूम्स रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रूम्स रहते हैं और दोनों ही रेप्लिका रूम्स रहते हैं। ड्राई किचनेट है और इस कैटेगरी के रूम के अंदर आपको सिटिंग रूम नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सूट देखने की। तो पहले है कबर्ड लॉकर के साथ, और ये है ड्राई किचनेट विद मिनी फ्रिज। ये है वॉशरूम। आगे बढ़ते हैं तो ये बेडरूम है, डाइनिंग स्पेस, सोफा कम बेड और गैलरी। और गैलरी में से व्यू आता है स्प्लैशर का, जहां बच्चे और बड़े खूब मज़ा कर सकते हैं। और ये है लेजी रिवर और वहाँ पे है किड्स पूल। और किड्स पूल के उस पार जो दिख रहा है वो है पूल बार रेस्टोरेंट और बाकी सब ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। और टीवी। चलते हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पे है बेड, ड्रेसिंग का मिरर, ड्राई किचनेट विद फ्रिज, कबर्ड, वॉशरूम। और यहाँ से भी आपको गैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे भी सोफा कम बेड है, डाइनिंग स्पेस है। और जो व्यू पास वाली गैलरी में से था वही व्यू यहाँ से भी है। इस गार्डन का नाम है स्पाइस गार्डन, क्योंकि ये स्पाइस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने पड़ता है और यहाँ से आया जाता है। और ये पाथ आपको लेके जाएगा चिल्ड्रन के आउटडोर प्लेइंग एरिया में। इंडोर प्लेइंग एरिया हैप्पी हब में है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे नीचे फ्लोरिंग लगाया है ताकि कोई भी बच्चा गिरे तो उसे लगे नहीं। क्लब महिंद्रा आसानोरा में आलाकाटे रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है स्पाइस, जो कि मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है और उसमें 4 तरह के व्यंजन सर्व किए जाते हैं, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और गोवन। तो स्पाइस रेस्टोरेंट की झलक देखिए। ये एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है और ये है यहाँ पे स्पाइस बार।
यहाँ पे लाइव काउंटर्स हैं। है 130 कवर्स की कैपेसिटी है इस रेस्टोरेंट की। हेलो एवरीवन, डिड यू हैव योर लंच? हाउ वाज द फूड? खाना अच्छा था? वेरी नाइस। ओके, हमने यहाँ पर 4 आला काटे मील लिए थे। एक पोर्शन 2 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। सब स्वाद में आला थे। इनकी सिग्नेचर डिशेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं क्लब महिंद्रा आसानोरा के स्वास्थ्य स्पा में हूं और स्वास्थ्य स्पा में इनके पास मेल और फीमेल सेक्शन दोनों हैं और मेल और फीमेल सेक्शन रेप्लिका हैं एक दूसरे के, और उनके पास 4 रूम्स हैं दोनों ही सेक्शन में और 2 उनके पास कपल रूम हैं। फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल केडी बजाज फिल्म्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्वास्थ्य स्पा देखते हैं। रिसेप्शन काउंटर, वेटिंग एरिया, यहाँ के मैनेजर हैं मिस्टर आशीष। पहले मैं आपको सलून दिखाऊंगा। तो ये हेयर कटिंग की चेयर्स हैं 2 और ये फीमेल सैलून है। हेयर वॉश के लिए ये चेयर यूज होती है और ये पेडिक्योर के लिए 2 चेयर्स। अब मैं आपको मेल सेक्शन में लेके जा रहा हूं। ये है वीआईपी रूम और वीआईपी रूम के अंदर शावर और स्टीमर दोनों है, देख लीजिए। तो यहाँ पे स्टीम अभी शुरू हुई है, तो स्टीम और शावर दोनों चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और ये शिरोधारा के लिए आयुर्वेदिक रूम है, मगर ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। ये 3rd रूम है। इसके अंदर अटैच बाथरूम या शावर या स्टीमर नहीं है। और ये है 4th रूम और इसमें भी अटैच बाथरूम, शावर या स्टीमर नहीं है। वो आपको इनका कॉमन टॉयलेट है। शावर एरिया और स्टीमर एरिया साथ में है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये है इनका कॉमन टॉयलेट, शावर एरिया और स्टीम रूम। तो स्टीम रूम भी यहाँ पे 2 हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं कपल रूम की ओर, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके पास 2 कपल रूम है। तो मैं आपको एक कपल रूम दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया, काफी बड़ा कपल रूम है। और यहाँ पे अटैच बाथरूम भी है, शावर और स्टीम सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इस वाटरफॉल के पीछे और स्वास्थ्य स्पा के बैक एंट्री के पास है जिम। तो चलिए जिम के अंदर। तो यहाँ पे शिजिल और रेशु हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। इन्होंने मुझे बहुत मदद की है ब्लॉग बनाने में। तो देखिए ये पूरा जिम। क्लब महिंद्रा आसानोरा का हैप्पी हब। और जो आप पीछे मेरे चार्ट देख रहे हैं उसमें डे वाइज, टाइम वाइज एक्टिविटी लिखी गई है, हर एक एज ग्रुप के लोगों को बिजी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए। हैप्पी हब के अंदर चलते हैं। ये है पेडल गो कार्ट और इलेक्ट्रिक साइकिल्स, दोनों ही पेड हैं। और ये है चार्ट जिसके बारे में मैंने पहले बताया। ये है रिसेप्शन काउंटर और स्टाफ हैप्पी हब का। ये छोटे बच्चों की राइड्स जो कि पेड हैं।
पुश बॉल, और यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। देखो कितनी अच्छी डॉल्स बना रहे हैं बच्चे। ये है इंडोर बैडमिंटन, और ये अंडर प्रिविलेज्ड को हेल्प करने के लिए एम्पावरिंग द डिसएडवांटेज द एनजीओ स्टोर, जहाँ से पूरी इनकम जो भी आती है वापस उनको दी जाती है ताकि वो अपना घर का बसर कर सकें। ये वीआर गेम है, बच्चे एयर हॉकी खेल रहे हैं। काफी सारे टेबल्स बोर्ड गेम्स के लिए। यहाँ पे और एक वीआर गेम है, पैराग्लाइडिंग का अगर आभास लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं। मैंने वारका गोवा में इसका एक्सपीरियंस किया था और उस व्लॉग में भी मैंने दिखाया था। और टेबल टेनिस के टेबल्स, एक और पुश बॉल की गेम, और ये है टाइनी टॉट्स का रिलैक्सिंग और प्लेइंग एरिया जहाँ पे वो आके बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये है यहाँ का हॉल जहाँ पे इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं। यहाँ के मैनेजर साहब ने मुझे बताया कि कल इन्होंने हॉन्टेड इवनिंग मनाई थी, हॉन्टेड पार्टी थी यहाँ पे, तो उसका पूरा सेटिंग लगा हुआ है यहाँ पे। क्लब महिंद्रा आसानोरा के अंदर एडवेंचर पार्क है और एडवेंचर पार्क को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ट्रेल को ये लोग बोलते हैं मोगली ट्रेल और दूसरी ट्रेल को ये लोग बोलते हैं मैन ईटर ट्रेल। एक ट्रेल के अंदर 8 एक्टिविटीज होती है और इन 8 एक्टिविटी यानी कि एक ट्रेल के 700 रुपीज पर पर्सन पर ट्रेल, यानी कि 8 एक्टिविटी के 700 रुपये प्लस टैक्स लगेगा। और अगर आप दोनों एक्टिविटी करना चाहते हैं तो 1400 रुपये प्लस टैक्स लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये 2 ट्रेल्स में क्या आएगा। तो पहली एक्टिविटी का नाम है केप क्रॉल। इसमें बच्चों को क्रॉल करना पड़ता है। जो सेकेंड एक्टिविटी है उसका नाम है मोगली वॉक। इसमें बच्चे अपर रोप को होल्ड करते हैं और नीचे स्लैक लाइन पे बैलेंस करते हैं। और ये है यहाँ के इंस्ट्रक्टर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज गोपाल। हमारी थर्ड एक्टिविटी है लेजर बीम। तो इसमें बच्चों को एक रोप का रूट देते हैं, हम उन बच्चों को उसको फॉलो करना पड़ता है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कैट वॉक। इसमें हम रोप को होल्ड करके बैलेंस करते हैं। फिर आगे है बॉमा ब्रिज। अगली एक्टिविटी है स्नेक लैडर। इस पे बच्चा लैडर पे क्लाइंब करता है। अगली एक्टिविटी है कमांडो नेट। इस पे बच्चा सेंटर से क्लाइंब करता है, ऊपर सेंटर वाले पोल पे बैठ के अबाउट टर्न लेके दूसरी साइड से क्लाइंब डाउन करता है। अगली एक्टिविटी है गोरिल्ला केव। अगली एक्टिविटी है एग वॉल। मेरा नाम मोमिता है, मैं इस एडवेंचर पार्क की फीमेल इंस्ट्रक्टर हूँ। तो अभी हम लोग मैन ईटर ट्रेल के देखने वाले हैं। तो हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है बैलेंसिंग रोप, और सेकंड है टाइगर वॉल, उसके बाद थर्ड है स्विंग टायर, उसके बाद है लॉग ब्रिज, उसके बाद है स्विंग ब्रिज, उसके बाद आता है मेश टायर, उसके बाद डायगोनल लैडर, उसके बाद एंड में आता है गोरिल्ला लॉग। दोस्तों, क्लब महिंद्रा आसानोरा गोवा के अंदर हॉल्स भी हैं जिनका नाम है स्पार्कल्स और सेलिब्रेशंस। तो ये हॉल्स के बाहर का सिटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया है। ये 2 हॉल्स के बीच में पार्टीशन है, अगर वो हटा देते हैं तो वो एक सिंगल हॉल बन जाता है। तो ये देखिए 1 पार्ट ऑफ द हॉल है, और थिएटर सिटिंग में दोनों कंबाइंड हॉल करते हैं तो उसकी कैपेसिटी 250 प्लस है। और ये दूसरा पार्ट है हॉल का।
और ये बाहर का डाइनिंग एरिया है, हॉल के बाहर का। और अगर क्लस्टर सिटिंग करते हैं दोनों हॉल्स को मिला के तो सिटिंग कैपेसिटी 160 प्लस की है। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, मगर मेरे चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।